हेलो बच्चों। जैसे मैंने बोला था कि पहले जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट हमने देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने बोला कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, तो आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला अपना एमसीक्यू। Let's see the first MCQ. So here the first one is asexual reproduction involves. इसमें है options single parent, two parents, more than one parent and both A and B. तो यहाँ पे हमें मालूम है asexual reproduction involve इसमें कितने parents involve होते हैं? Only single parent. तो answer is A. Asexual reproduction involves single parent. चलो तो नेक्स्ट देखेंगे सेकंड वाला। सेल डिवीजन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। सेल डिवीजन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। ऑप्शन ए इज अमीबा, बी इज बैक्टीरिया, सी इज ईस्ट एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है? अमीबा देन बैक्टीरिया, ईस्ट, सभी में सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। देन द नेक्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन। इसमें ऑप्शंस है यूग्लिना, पैरामेशियम, बैक्टीरिया एंड डायटम्स। यहाँ पे हमने देखा था लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में फिशन का प्रोसेस होता है यूग्लिना में। ओके, तो आंसर है यूग्लिना। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिविजन्स आर नॉट इन्वॉल्व। कौन से डिवीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होते? यहाँ पे ए ऑप्शन इज माइटोटिक डिवीजन, बी ऑप्शन इज ए माइटोटिक डिवीजन, सी इज मियोटिक डिवीजन एंड द डी वन इज बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था अपने वीडियो में कि माइटोटिक एंड अमाइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जबकि मियोटिक डिवीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ नॉट इन्वॉल्व बोला है। ये भी केयरफुली देखना है हमें, क्या इन्वॉल्व है और क्या नहीं इन्वॉल्व है। यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व बोला है, इसलिए हमें लिखना होगा मियोटिक डिवीजन। ओके, सो फोर्थ का आंसर है सी, मियोटिक डिवीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलो तो नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन। इसमें ऑप्शन दिए हैं वर्टिब्रेट्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप आपके पास बुक होंगी और ये सब करेक्ट ऑप्शंस भी आप नोट डाउन कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी आप साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी, करेक्ट आंसर्स लिखते जाओ। ओके, ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी द सिक्स्थ वन। अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, अल्गी एंड फंजाई इज। अभी मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, अल्गी और फंजाई में किस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यहाँ पे है स्पोरुलेशन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज स्पोरुलेशन। हमने देखा था ये कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, अल्गी, फंजाई में स्पोरुलेशन के अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, तो स्पोरुलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द थिक वॉल्ड वेरियस ऑर्नामेंटेड स्पोर्स फाउंड इन डायटम्स आर नोन एज। तो थिक वॉल्ड है, ऑर्नामेंटेड स्पोर्स है, तो कौन सा है? डायटम्स आर नोन एज, इसमें कौन सा है? स्टेटोस्पोर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टेटोस्पोर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मल्टीपल फिशन इन अमीबा में अकर बाय एंसिस्टेशन, विदाउट एंसिस्टेशन, सूडोपोडियोस्पोर्स फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे मल्टीपल फिशन इन अमीबा, यहाँ पे एंसिस्टेशन भी होता है, विदाउट एंसिस्टेशन भी होता है, सूडोपोडियोस्पोर्स भी से भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाइन्थ वन का है, अभी एट्थ का क्या बोला मैंने? ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। देन
Coming to the next one, exogenous budding is usually seen in. exogenous budding किस में दिखाई देता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है? जैसे ईस्ट दिया है, बी ऑप्शन इज हाइड्रा, एनिलिड्स, बोथ ए एंड बी. तो एक्सोजीनस ब्रीडिंग मतलब बॉडी के बाहर के पार्ट में, एक्सटर्नल सरफेस पे जो बडिंग फॉर्म होती है, उस टाइप के बडिंग को हम बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग. तो ईस्ट में भी दिखता है हमें और हाइड्रा में भी दिखेगा. तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर. देन द नेक्स्ट वन, 10th question, the mass of cells enclosed inside a gemule is known as. यहाँ पे जो gemmules, the mass of cells enclosed in a gemule is known as arcucytes. तो अंदर जो रहते हैं, mass of cells रहते हैं, उसको बोलते हैं हम archaeocytes. Okay, then the next one, bryophyllum reproduces by Digree montianum reproduces by vegetative propagation, budding, fission and fragmentation. इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ब्रायोफाइलम में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. उसके ऊपर ये छोटे छोटे से लीव्स आते हैं, तो उसके साथ वो प्रोपोगेट करते जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Next is budding in hydra is a form of apoptosis, sexual reproduction or sexual reproduction, none of the above. तो budding जो है हाइड्रा में, वो किस फॉर्म का रिप्रोडक्शन है? apoptosis तो नहीं है. प्रोग्राम सेल डेथ, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है. फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली नहीं है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही इसका करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट 13th one, Planaria's most remarkable characteristics are its ability to. इसमें hibernation दिया है, survive without air, then generate bioluminescence and regeneration. तो प्लानेरिया का मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक इस चैप्टर में हमें कौन सा दिखा? हमने कौन सा स्टडी किया? रीजेनरेशन का. तो रीजेनरेशन इज़ द करेक्ट आंसर. तो 13 का आंसर है डी. ओके, देन सोरेडिया इज़ फाउंड इन फंजाई, अलगी, बैक्टीरिया, लाइकेन. तो सोरेडिया किस में प्रेजेंट होता है? लाइकेन्स में दिखता है हमें. सोरेडिया इज़ वन ऑफ द स्पोर विच इज़ फाउंड इन द लाइकेन. Then next one, vegetative propagation by stolons takes place in Eichhornia, strawberry, both A and B and none of these. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टोलन्स के साथ किस में दिखता है? इकॉर्निया में नहीं, स्ट्रॉबेरीज में भी नहीं, तो नन ऑफ दीज ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर. 16th वाला, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय लीफ. तो यहाँ पर ऐसा पेयर हमें चूज़ करना है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें दिखता है. तो देखिए ऑप्शंस क्या है. ऑप्शन इज़ ब्रायोफाइलम, सेंट पॉलिया, एंड बी ऑप्शन इज़ क्राइसेंथेमम एंड अगेव. ये तो नहीं है, क्योंकि अगेव में बड़ा सा पेड़ रहता है और उसमें बहुत ही लीफ से तो नहीं होता है. अगर अलग सा एक टिपिकल ऐसा स्ट्रक्चर रहता है उसमें. क्राइसेंथेमम में भी नहीं, अगेव में कैलेंचो ये नहीं है, एस्परागस, ब्रायोफाइलम ये भी नहीं है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइलम एंड सेंट पॉलिया. दिस इज़ द करेक्ट आंसर which shows the vegetative propagation by leaves. Now, which of the following options shows bisexual animals only? So bisexual animals कौन से ऑप्शंस आगे दिए वाले हैं वो देखना है हमें. तो अमीबा, स्पॉन्ज, लीच, ये ए ऑप्शन है. बी ऑप्शन इज स्पॉन्ज, कॉकरोच, अमीबा. सी ऑप्शन इज अर्थवर्म, स्पॉन्ज, लीच, एंड द डी ऑप्शन इज टेपवर्म, अर्थवर्म एंड हनी बी. तो बाइसेक्शुअल एनिमल्स हमें किस में दिखते हैं? कौन कौन से एनिमल्स में हमें बाइसेक्शुअलिटी दिखती है? तो यहाँ पे अर्थवर्म, स्पॉन्ज एंड लीच, इसमें बाइसेक्शुअल मतलब दोनों भी सेक्सेस क्या रहते हैं? एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहते हैं, अलग अलग मेल फीमेल नहीं होता. तो उसको हम हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं, राइट. तो इसका ये आंसर है अर्थवर्म, स्पॉन्ज एंड लीच.
नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट्स इज नोन एज डाइकोगैमी, फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी. फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट्स इज नोन एज एलोगैमी. तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट. 19th, refers to an asexual reproduction process wherein genetically identical copies of individual plants are produced. तो यहाँ पे asexual reproduction का प्रोसेस है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनते हैं इंडिविजुअल प्लांट्स के. तो कम्प्लीटली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ हमें मिलनी चाहिए. तो लेयरिंग में ये पॉसिबल नहीं है, बाइनरी फिशन में भी नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी को क्लोनल प्रोपोगेशन में ही, मतलब क्लोन ही मिलते हैं जो जेनेटिकली कम्प्लीटली आइडेंटिकल कॉपीज़ हमें मिलते हैं. तो क्लोनल प्रोपोगेशन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन. देन द 20th क्वेश्चन, डैश शोज टोटिपोटेंसी. तो यहाँ पे जाइलम, मेरिस्टेम, कॉर्क एंड ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शंस दिए हैं. तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? मेरिस्टेम शोज टोटिपोटेंसी. देन लिविंग टिश्यू फॉर्म from a plant is extracted and placed in a medium, it is called horticulture, transplantation, explant, none of the above. When living tissue from a plant is extracted and placed in a medium, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लांट. तो ये ने इसको एक्सट्रैक्ट किया है प्लांट से, इसलिए उसका नाम क्या है, क्या दिया है? एक्सप्लांट दिया है. यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर है एक्सप्लांट, सी. देन 22, डैश इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कौन सा मेथड है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नहीं काउंट होता? तो ग्राफ्टिंग का मेथड है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है. कटिंग का मेथड है, वो भी एक वेजिटेटिव का प्रोपोगेशन है. लेयरिंग है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है. लेकिन लाइटिक साइकिल ये इसमें प्रेजेंट नहीं होती. लाइटिक साइकिल इज़ टोटली डिफरेंट. अब 23 का, अभी यहाँ पे क्या आंसर क्या है? लाइटिक साइकिल, सी इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेक्स्ट 23, द टर्म सायन इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू एम्ब्रियोलॉजी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, पोलन एंड ग्राफ्टिंग. तो सायन एंड स्टॉक का हमने पार्ट पढ़ा था ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में. तो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस रहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, उसी में हम सायन और स्टॉक जो है वो यूज़ करते हैं. तो इसका आंसर है ग्राफ्टिंग. ओके. Next, a method in which roots are induced on stem or branch while it is still attached to the parent plant is called cutting, grafting, layering, micro propagation. तो ऐसा मेथड जिसमें स्टेम निकालते नहीं है कंप्लीट, वो पार्ट पेरेंट से ही जुड़ा रहता है, स्टिल इट इज़ अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट. सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. तो इसका आंसर है 24th का ग्राफ्टिंग. नेक्स्ट वन 25th देख रहे हैं हम. वन डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशंस, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशंस हमें नहीं मिलते, सिमिलर कॉपीज़ मिलते हैं जिसे हम क्लोन्स बोलते हैं. ओके. तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. 26th है, द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन रेशो, नन ऑफ द अबव. डेवलपमेंट होता है रूट एंड शूट का, जिसमें हमने जो टिश्यू कल्चर है इसमें जो इम्पॉर्टेंट वाले हार्मोन्स रहते, तो ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन का रेशो चेक इम्पॉर्टेंट रहता है. तो यहाँ पे आंसर है ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन. नेक्स्ट है 27th, asexual reproduction in penicillium fungus usually takes place through 27th का आंसर है asexual reproduction in penicillium fungus usually takes place through budding, fission, conidia and gemule. asexual reproduction in penicillium fungus. इसका आंसर हो सकता है कौन सा है? ये फंगस है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? कोनिडिया आएगा. ओके. देन उसके बाद 28th, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस मेथड से होता है? तो यहाँ पे बाइनरी
फिशन से होता है, कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, फिशन ये इतने अप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट आंसर्स नहीं, तो करेक्ट आंसर है बाय बाइनरी फिशन। 29th डैश शोज टोटीपोटेंसी, जाइलम, मेरिस्टेम, कॉर्क एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे मेरिस्टेम जो है वो टोटीपोटेंसी दिखाता है। देन द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, लास्ट वन देख रहे हैं हम, द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू द एंटायर प्लांट इज कॉल्ड। अगर किसी टिश्यू या फिर सेल का अनडिफरेंशिएटेड सेल विच इज़ शोइंग द पोटेंशियल टू डेवलप into an entire plant is called as totipotency. Budding, cloning, subpotency and totipotency, इसमें करेक्ट आंसर है टोटीपोटेंसी। जब पूरा प्लांट वो फॉर्म करेगा, एंटायर प्लांट फॉर्म करने की एबिलिटी होगी, उसमें पोटेंशियल होगा, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कितने 30 MCQs डिस्कस किए हैं आज के वीडियो में हमने। आप एक एक करके पूरे 30 MCQs बराबर से देख लो, पढ़ लो, और ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं। मैंने 2-3 रेफरेंसेस को कलेक्ट करके ये 30 MCQs कलेक्ट करके आपको आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, तो ज़रूर आप इसको बराबर से स्टडी कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।